तो पिछले सीजन में आप लोगों ने देखा था हानाओ को ओल्ड मैन द्वारा पावर मिली थी, जिसके बाद उसने ब्रदर यांग से अपना रिवेंज लिया था और क्विंसिन सिटी के सबसे ताकतवर इंसान को अपना दोस्त बनाया था। जिसके बाद हमने लास्ट पार्ट में देखा था हानाओ की आंट और उसकी डॉटर हानाओ से मिलने के लिए आए थे, यानी कि क्विंसिन सिटी में ट्रेवल करने के लिए। तभी वो हानाओ के विले में रुकते हैं। उसके बाद हानाओ को टास्क मिलता है वांग शिन को अपनी लव में गिराने के लिए, और जो उसका फेवर स्कोर है वो 100 करने के लिए, और जो अभी उसका फिलहाल फेवर स्कोर है वो -20 है। और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया था और हमारा सीजन भी खत्म हो गया था। तो इस सीजन के स्टार्ट में हम देखते हैं आंटी ने हानाओ को बीच में बैठा दिया था वांग शिन के बगल में, और फिर खुद कोई बहाना बनाकर अपस्टेयर पर चले जाती है। हम देखते हैं वांग शिन का जो फेवर स्कोर होता है वो -5 में चले जाता है, मतलब 35। हानाओ तो शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, ये कैसी लड़की है, अभी तक तो मैंने कुछ करा भी नहीं है और मेरा फेवर स्कोर गिरे पे गिरे जा रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो ये आंटी है वो भी हानाओ और वांग शिन की रिलेशनशिप के लिए क्यूरियस है और एफर्ट डाल रही है। हानाओ वांग शिन के बगल में तो बैठा होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी खामोशी होती है। दोनों एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं रहे होते। तभी हम देखते हैं वांग शिन का जो फेवर स्कोर होता है और माइनस में जाने लगता है, और वो -1 होते होते -38 पे आ जाता है। हानाओ बोलता है ये तो फेवर स्कोर गिरे ही जा रहा है। सिस्टम बोलता है तुम्हें अभी कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। अभी सबसे पहले तुम्हें अच्छा इंप्रेशन देना होगा इससे, ताकि ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। और बोलता है अच्छे से स्माइल करो। और हानाओ को हम देखते हैं वो कैसे स्माइल कर रहा होता है, एकदम बंदर की तरह। उसे देखकर वांग शिन का जो फेवर स्कोर होता है और गिर जाता है, और वो उसे एकदम अनोइंग नजर से देखने लगती है, ऐसा जैसे हानाओ उसे अनोइंग कर रहा है। वांग शिन बोलती है इस फ्रीक को तो देखो ये कैसे स्माइल कर रहा है, मैं तो इसे कभी पसंद नहीं करूंगी। इधर हानाओ अपना सर पकड़कर बैठा होता है और बोलता है ये तो गिरे पे गिरे जा रहा है और वर्स सिचुएशन हो रही है, अब मैं क्या करूं। फिर वो सोचने लगता है कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे मैं इसे इम्प्रेस कर सकूं और अपनी करंट सिचुएशन को ठीक कर सकूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया होता है और वो बोलता है बिंगो, हर एक लड़की चैटिंग में अच्छी होती है और अगर मैं इससे चैटिंग करूंगा तो फिर शायद मेरा काम बन जाए। और उसे बोलता है वांग शिन तुम्हें क्या पसंद है, कैट या फिर डॉग। वांग शिन बोलती है क्या ये भी कोई क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मुझे डॉग्स पसंद है। हानाओ हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे भी। फिर दोबारा से हानाओ और वांग शिन के बीच में खामोशी आ जाती है, और जो वांग शिन का फेवर स्कोर होता है वो -50 हो जाता है और वो गिरकर -100 पे आ जाता है। और वांग शिन बोलती है ये कितना डिस्गस्टिंग है। हानाओ की ये देखकर फट जाती है और वो बर्फ में जम जाता है। फिर हम देखते हैं वांग शिन वहां से उठ के जाने लगती है और सिस्टम की तरफ से रिमाइंडर आता है ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसे दोबारा से मत करना। फिर हम देखते हैं हानाओ एकदम शॉक, गुस्सा और जो भी इमोशन तुम देख सकते हो इसके चेहरे पर। वो बोलता है हाँ ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैंने जो वीडियो में देखा था ऐसा कैसे हो सकता है। पीछे से सिस्टम भी बोलता है हाँ ये कैसे हो सकता है, हानाओ के मजे लेते हुए। फिर हानाओ अपना फोन उठाता है और बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे बाहर से मदद लेनी पड़ेगी, और अपना फोन में किसी को फोन करता है और बोलता है मिस्टर ली क्या तुम मेरे लिए एक फेवर दे सकते हो। ओ भाई साहब, इसने तो ली तानहाओ को कॉल कर दिया होता है, इतने छोटे से मैटर के लिए ली तानहाओ को कॉल कर दिया। खैर छोड़ो, ली तानहाओ ये भी तो अपने ही बंदा है, मतलब अपने एमसी का दोस्त, तो वो कर ही सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानाओ बोलता है आंटी जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं और हमें डिनर के लिए जाना है, जो कार है वो बाहर वेट कर रही है। आंटी बोलती है क्या तुमने टैक्सी को पहले से ही रेडी रख रखा है, और उतरने लगती है। हानाओ बोलता है मैं तुम लोगों को एक टैक्सी में कैसे छोड़ सकता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल कार अरेंज करी है मैंने और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हम कार को देखते हैं जहाँ पर एक बटलर खड़ा होता है, बटलर या फिर ड्राइवर जो भी से कह लो। तो वहाँ पर एक बटलर खड़ा होता है, एक लंबी सी कार और फूलों का रास्ता। ये सीन बड़ा ही रोमांटिक होता है जो मुझे लगता है ली तानहाओ ने करा है। तो बंदा बोलता है मिस्टर हान आपके लिए रेड वाइन रेडी है, आप जल्दी से कार पर आ जाइए। आंटी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वाओ, वहाँ पर वांग शिन भी सोचती है इसने इतने सारे अफोर्ड कर रहे बस मुझे प्लीज कहने के लिए, और प्लस पॉइंट हो जाता है उसके फेवर स्कोर में 50, लेकिन अभी भी ये -50 है। फिर हानाओ कार के अंदर वाइन ऑफर करते हुए वांग शिन और आंटी को बोलता है आंटी ये जो वाइन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बरगंडी ब्रांड की सबसे बढ़िया वाइन है, आप इसे एक ट्राई दो और इसे टेस्ट करके
करके बताओ ये कैसा है। आंटी बोलती है हानहाओ मुझे नहीं पता था तुम्हें वाइन के बारे में इतना कुछ पता है, वो भी रेड वाइन। हानहाओ बोलता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है। फिर हम देखते हैं वांगशिंग का जो फेवर स्कोर होता है +20 ऐड हो जाता है उसमें। हानहाओ बोलता है अच्छा है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर हानहाओ आंटी को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। उसे देखते ही वांगशिंग का जो फेवर स्कोर होता है +20 हो जाता है और वो बाहर का नजारा देखने लगती है जहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है। हानहाओ बोलता है चलो चलते हैं। वहाँ पर एक गार्ड उसे रोकता है और बोलता है सॉरी सर, हमें आपका मेंबरशिप कार्ड देखना होगा। हानहाओ अपना कार्ड निकालते हुए बोलता है अगर जाओयान ने मुझे उस दिन कार्ड नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। तो हमें ये पता चलता है जो वो बंदा था उसका नाम जाओ यान होता है। हानहाओ वो कार्ड ढूंढ रहा होता है और बोलता है शिट, मैं कार्ड घर पर ही भूल गया। वांगशिंग बोलती है अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो सीधा एडमिट कर लो, ऐसे प्रिटेंड क्या कर रहे हो। और पल्ली साइड देखने लगती है और जो फेवर स्कोर होता है वो -5 हो जाता है। हानहाओ उस बंदे से बोलता है तुम मुझे अंदर जाने दो और मैं अपने ड्राइवर से कहकर कार्ड मंगवा लेता हूँ। वो बंदा बोलता है सॉरी सर, हम बिना मेंबरशिप कार्ड के किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। हानहाओ उस बंदे से बोलता है वो तो सिर्फ एक कार्ड है, उसके लिए इतना ज्यादा फर्स मचाने की क्या जरूरत है, मैं उसके लिए पे कर देता हूँ या फिर मैं उसके लिए अप्लाई कर देता हूँ। वो बंदा बोलता है सर वो जो कार्ड है वो हमारा इनोवेशन सिस्टम है और अगर खाना ही खाना है तो तुम उस शॉप पर जाकर अच्छे से खा सकते हो और वहाँ पर चीफ खाने भी मिलते हैं। टॉन्ट कर रहा होता है यह हानहाओ को, अभी पता चलेगा इसको। हानहाओ बोलता है ओए मुझे ऐसे डाउन मत देख, समझा ना, अपने बॉस को बोलकर, वो मुझे जानता है। वो बंदा बोलता है गरीब इंसान तुम्हारे जैसे हर जगह पर है और अभी यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। पीछे से आंटी बोलती है हानहाओ जितना कम ट्रबल होगा उतना ही अच्छा होगा, चलो हम चेंज कर लेते हैं होटल और कहीं बढ़िया जगह खाते हैं खाना। हानहाओ बोलता है आंटी मैंने आज डिसाइड कर लिया है, मैं डिनर करूंगा यहाँ पर। वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुझे ट्रैवल करना है ना, गाइस आओ इसकी राइड लो। और पीछे से उसके बंदे आ जाते हैं ब्लैक चश्मा ब्लैक सूट पहन के। हानहाओ वांगशिंग और आंटी के सामने आ जाता है और बोलता है आंटी पीछे हो जाओ। ये देखकर वांगशिंग का +30 पॉइंट हो जाता है फेवर स्कोर में। वो बंदा बोलता है जाओ इन लूजरों को बाहर आउट करो इन्हें। और जो उसके गार्ड होते हैं वो भी अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलते हैं यस सर, अभी जाते हैं। वहीं पर एक कुत्ता आ जाता है और वहाँ पर उसे देखने लगता है। वो गार्ड उसे देखकर बोलता है क्या ये छोटा डॉग और कितना स्मेल कर रहा है, ये दोबारा यहाँ पर आ गया और उससे लात मारने जाता है और बोलता है यहाँ से निकल। वांगशिंग इसे देखकर चौंकी रही होती है। तभी हानहाओ मन में सोच रहा होता है मुझे पता है इसका एंड कैसे होने वाला है, इसको डॉग बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हानहाओ डॉग के सामने अपना पाँव ले आता है और उसे रोक लेता है। एक मोटल हानहाओ के सामने कर ही कह सकता है और एकदम स्टाइल में बोलता है तू एक छोटे से प्यारे से डॉग के लिए इतना रूड क्यों हो रहा है। इसे देखते ही वांगशिंग के जो फेवर स्कोर होता है उसमें 66+ हो जाता है और वो हानहाओ के प्यार में गिरने लगती है जो अब 81 हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानहाओ ने उन सभी को मार कर गिरा दिया होता है और उस लौंडे के दो नाक से भी खून आ रहा होता है और उस डॉग को हाथ में लेकर हानहाओ बोलता है अब किसी क्यूट डॉग को परेशान मत करियो। तभी पीछे से हानहाओ का दोस्त आ जाता है और बोलता है किसकी हिम्मत हो गई मेरे टेरिटरी में ट्रबल मचाने की। तभी हानहाओ पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है हाँ। तभी वो बंदा बोलता है इनको इनवाइट करो ऊपर अपस्टेयर पर टी के लिए और बोलता है क्या ये ब्रदर हाओ नहीं है। ब्रदर हाओ क्या हुआ यहाँ पर ट्रबल कैसा। हानहाओ बोलता है मैं तो यहाँ पर डिनर करने आया था और ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो बंदे हैं वो मुझे वेलकम नहीं कर रहे। वो बंदा बोलता है क्या इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई, तुम जाओ जल्दी से ब्रदर हाउ के लिए एक प्राइवेट रूम बढ़िया सा रेडी करो जल्दी से। वो बंदा पीछे तो बोलता है यस सर और वहाँ से निकल लेता है। वो बंदा हानहाओ के पास आकर बोलता है ब्रदर हाउ तुम जो भी ऑर्डर करना चाहते हो सब ऑर्डर कर लो, ये सब मेरी तरफ से है। हानहाओ बोलता है ठीक है। फिर हानहाओ उस डॉग को उसी अपने दोस्त को देकर जाने लगता है और बोलता है इसका अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये गलती डॉग की नहीं है, डॉग ओनर की है। वो बंदा बोल ही रहा होता है ये डॉग। तभी हानहाओ वहाँ से चला जाता है और वो डॉग को लेकर खड़ा हो जाता है और सोचता है मैं इसका क्या करूं। वांगशिंग ये देखकर थोड़ा और इम्प्रेस हो जाती है और उसके फेवर स्कोर पे 8+ और हो जाता है जो अब बढ़कर 89 हो चुका होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आंटी बोलती है
हैं हान हाओ थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा है। हान हाओ बोलते हैं ये सब जो भी अभी हुआ उसको देखते हुए फिर भी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये क्वाइट नाइस है डिनर के लिए। वांगशिंग तो उसे देखकर ब्लश ही कर रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है हान हाओ उसके लिए कोई प्रिंस है और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा है। उसे सोचते ही 10 पॉइंट प्लस हो जाते हैं वांगशिंग के फेवर स्कोर पे और वो 99 हो जाता है और वो बोलती है क्या मैं इससे इम्प्रेस हो गई, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या क्या हो रहा है ये। और उसके सर से धुआं निकलने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है वेल तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेप दूर हो अपने टास्क के लिए। तभी उसका फोन बजता है और वांगशिंग गिलास उठाते हुए बोलती है चीयर्स। वो हानाओ की तरफ नहीं देख रही होती है। हानाओ खड़ा होता है और वीडियो देखता है मोजी का, जहाँ मोजी को बांध रखा होता है और उसके मुंह पर पट्टी होती है। ये देखकर हानाओ गुस्से में आ जाता है। वहीं एक नोटिस भी होता है हानाओ के लिए। उस मैसेज में लिखा होता है 15 वेयर हाउस में आ जाओ जल्दी से 30 मिनट के अंदर, नहीं तो ये तुम्हारी रिस्क होगी। हानाओ टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा होता है और बोलता है सॉरी मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। और एकदम बैडेस्ट मूड में और गुस्से वाले इमोशन के साथ निकल जाता है। पीछे से आंटी बोलती है हानाओ तुम किधर जा रहे हो, और वांगशिंग भी बोलती है हानाओ बस। तभी इतने में ही हानाओ दरवाजा बंद करता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन होता है और हमें जिंगलोंग वान का वेयर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर हानाओ आ गया था। और गेट खोलकर जैसे ही वो अंदर आता है वो मोजी मोजी चिल्लाने लगता है। मोजी हानाओ को देख लेती है। हानाओ भागते हुए मोजी के पास जाता है और बोलता है मोजी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आ गया हूँ। मोजी अपना सर हिलाते हुए बोलती है नहीं यहाँ मत आओ, उसके मुंह पे तो पट्टी होती है, वो कुछ कह नहीं पा रही होती है, वो सिर्फ सर हिला रही होती है। पीछे हम किसी की शैडो देखते हैं जो चक्कू लेकर हानाओ के पीछे खड़ा होता है। सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पीछे कोई है, पीछे देखो। हानाओ पीछे मुड़े बिना ही उस चक्कू को डॉज कर लेता है और बोलता है क्या ये तू है बास्टर्ड अगली, तेरी हिम्मत कैसे होगी दोबारा से यहाँ पर आने की। अब मैं तुझे ऐसा लेसन दूंगा जो तुझे अपनी पूरी जिंदगी में याद रहेगा, जिसके बाद तू कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा हम पे अटैक करने की दोबारा। उस बंदे को तो कुछ पड़ी ही नहीं होती और वो अपना नाइफ लिक करने लगता है। हानाओ बोलता है तू तो मुझसे पहले भी पिट चुका है, तुझे क्या लगता है तू मुझे हर्ट भी कर पाएगा। वो बंदा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और वो मोजी की तरफ भागने लगता है और बोलता है ये कैसा है। हानाओ बोलता है क्या एस होल, और उसके तो खुन्नस चढ़ जाती है और वो भागते हुए जाता है और उसका अटैक अपने हाथों से ही रोक लेता है। उसका डैगर हानाओ के हाथ पर जम गया होता है लेकिन उससे खून भी आ रहा होता है। हानाओ ये महसूस कर लेता है और घुटने पर बैठ जाता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, इस नाइफ में कुछ तो है। वो बंदा हंसते हुए बोलता है अच्छा तो तू कल्टीवेटर है, ये जो नाइफ है ये चॉपिंग नाइफ है और इसे स्पेशली कल्टीवेटर से डील करने के लिए ही बनाया गया है। और नाइफ की एबिलिटी बताते हुए बोलता है जो ये नाइफ है ये कल्टीवेटरों की पावर सक कर लेता है अपने अंदर। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बोलता है चाओस फॉर्मूला को रन करो। हानाओ कुछ भी सोचे बिना चाओस फॉर्मूला को रन करता है और उसके चारों ओर एक ओरा शील्ड बन जाती है। हानाओ बोलता है मुझे अपनी पावर इतनी इनफ बनानी होगी जिससे ये वर्क कर सके। सिस्टम बोलता है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि एक मॉडल तुम्हें हर्ट कर सके ऐसी चीफ ट्रिक के साथ। हानाओ बोलता है हाउएवर ये नाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा इस नाइफ को लेने का। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है बिंगो, और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है मेरी सारी पावर जा रही है, ये कैसे हो सकता है। पीछे सिस्टम बोलता है कितने पुअर एक्टिंग कर रहा है बॉट। वो बंदा तो उसके चाल को समझ ही नहीं पाता और हंसते हुए बोलता है हाँ तू क्रेजी कर ले प्रिटेंड कि तू फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब क्या हुआ, ये अंत है मेरे ह्यूमिलेशन का जो तुम लोगों ने मेरे साथ करा था। हानाओ तो मस्त एक्टिंग करते हुए बोलता है ओए तू मोजी को तो पता नहीं होता। मोजी बोलती है हानाओ। वो बंदा मोजी की तरफ मुड़ते हुए बोलता है जब
इसकी पूरी पावर इस नाइफ में सक हो जाएगी तब मैं इसे टॉर्चर करूंगा एकदम बिट बाय बिट। और मोजी का चिक पकड़ते हुए एकदम उसे डराते हुए बोलता है हानाओ एकदम डेविल रूप में उसके पीछे आता है और बोलता है क्या क्या बोला तूने, टॉर्चर, दोबारा बोलियो। उस बंदे की तो फट जाती है और वो पीछे हटते हुए बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, वो नाइफ कैसे काम नहीं कर रहा और तू ऐसे मूव कैसे कर रहा है। हानाओ बोलता है क्या नाइफ, क्या तू इसकी बात कर रहा है, और नाइफ दिखाने लगता है। वो बंदा तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बंदा बोलता है मैं तुझे सजेस्ट करूंगा कि तू ये नाइफ रिटर्न कर दे मुझे। ये नाइफ मिस्टर वू को बिलोंग करता है और मिस्टर वू तेरे को जाने नहीं देंगे ऐसे ही। हानाओ बोलता है क्या वो मुझे नहीं जाने देगा, वो तुझे नहीं जाने देगा क्योंकि वो तू है जिसने उसका नाइफ खो दिया। उस बंदे के तो पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है हियर्स द थिंग, हम ऐसा करें कि तुम मुझे नाइफ लौटा दो और जो भी हमारे बीच में बातचीत है, जो भी दिक्कतें हैं वो हम शॉर्ट कर लें बैठ के बातचीत में, कैसा है। हानाओ उसे उड़ते हुए एक फ्लाइंग किक मार देता है और बोलता है क्या वाइप अवे, ये ले वाइप अवे, ये कैसा है। फिर मोजी हानाओ के पास भागते हुए आती है और बोलती है हानाओ मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो यहाँ पर, और रोने लगती है। हानाओ को गले लगा लेती है। हानाओ उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम फूल, तुम्हें ऐसा कैसे लग गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब घर चलते हैं। मोजी ब्लश करते हुए बोलती है हाँ। वो बंदा तो एकदम स्टाइल में जमीन में गड़ा होता है और वो बोलता है प्लीज मुझे नाइफ रिटर्न कर दो। फिर हमें वेयरहाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोजी हानाओ का हाथ पकड़कर बोलती है थैंक यू मुझे रेस्क्यू करने के लिए आज। हानाओ बोलता है मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, ऐसी चीज मेरे होते हो गई और अभी तुम पूरे दिन मेरे साथ ही रहोगे और कहीं पर भी नहीं जाओगे। मोजी भी ये बोल रही होती है हाँ। उतने में ही हम देखते हैं वहाँ पर वांगशिंग आ जाती है और वो बोलती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम मुझे छोड़कर ऐसे ही भाग के आ गए विदाउट सेइंग एनी वर्ड। हानाओ उसे देख रहा होता है और वो बोलते हैं क्या तूने मुझे एक भी वर्ड नहीं बोला, सिंगल वर्ड। और जो फेवर स्कोर होता है वो 99 पे होता है अभी भी। मोजी वांगशिंग को देखती है। हानाओ बोलता है मैं तो इन दोनों के बारे में भूल ही गया था। और फिर तभी जो फेवर स्कोर होता है वो 99 से बढ़कर 100 पर पहुंच जाता है। जो फेवर स्कोर होता है वो 100 पर आ गया होता है। हानाओ बोलता है ओ नो ये गुड तो है लेकिन साथ में मुझे फीलिंग आ रही है कि अब और भी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन टू होस्ट, जो उसने टास्क कंप्लीट करा और उसे इसके बदले में 30 वैल्यूएशन पॉइंट मिली है। और उसके साथ साथ उसे स्टोर से 3 आइटम चुनने की परमिशन भी मिली है जो वो ले सकता है और हमें वो आइटम स्टोर दिखाया जाता है। वांगशिंग बोलती है वेयर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी हमें वांगशिंग का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जहाँ पर जो हानाओ होता है वो एकदम प्रिंस लग रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सोचा था मैंने एक और सीजन साथ में डालूंगा लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट स्पैम देखकर मुझे 3 पार्ट साथ में रिकैप करके डालने पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे सारे जो पार्ट हैं सीजन के एक ही साथ रिकैप दे दूंगा। और मैं एक और न्यू मानवा ला रहा हूँ जो इससे भी थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो पसंद आएगा। वैसे वो मानवा तो नहीं है, वो मानवा एडेप्टेशन है जो मानवा से ही लिया गया है, लेकिन वो एक एनिमे है तो उसमें और भी एनिमेशन होगी जो तुम लोगों को पसंद आएगा। और वो शायद मैं कंप्लीट सीजन अपलोड करूँ तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ये मानवा सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।